जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अच्छा, इंटरपोलेशन होती क्या है कि जब आपके पास कोई फंक्शन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट वैल्यू दी हो और कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आपने उस फंक्शन की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम इसको इंटरपोलेशन कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास देखें यहाँ पे एक फंक्शन है, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड अ वैल्यू ऑफ एफ 1.6 पे। अच्छा, आप देखें ये गिवन डेटा आपके पास दिया हुआ है x1 1.4 1.8 2.4 एंड 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू वो ये है 1.4 पे एंड 1.8 पे, इसी तरह 2.4 पे जो वैल्यू है। हमने किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है? f 1.6 के ऊपर। यानी हमने इनके दरमियान में भी किसी भी जगह पे जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसको इंटरपोलेशन कहते हैं। अच्छा, अगर हम इस 1 से पहले या एंड वाली जो वैल्यू होती है 2.4, उसके बाद जब हम उस वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसको हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। तो मैंने इसमें जो है ना वो वक्त बचाने के लिए सारा लिखा हुआ है, जस्ट आपको बताऊंगा तो बात समझ आ जाएगी। अच्छा, आपने ये टेबल गिवन होता है, आपने एफ 1.6 पे वैल्यू। अच्छा, न्यूटन फॉरवर्ड जो होता है, फॉरवर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं जब इस साइड से क्लोज वैल्यू होती है। अच्छा, जब इस साइड से क्लोज वैल्यू होगी तो न्यूटन बैकवर्ड जो होगा वो हम यूज करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब 1.6 जो है इसके हम क्या करते हैं, 1.4 तो 1.6 यहाँ पे आएगा, तो हम न्यूटन फॉरवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो होता है वो बनाते हैं। वो बनाने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू आपने ये लिख ली और इसी तरह ये फंक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू ये आ गई। अब आपने डेल वाई निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? आप इस वैल्यू को माइनस करते हैं इसमें से, ठीक है, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इस वैल्यू में से माइनस करेंगे इस वैल्यू को तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये डेल वाई हो गया और ये डेल स्क्वायर वाई। अब वो कैसे करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा। इसी तरह सो इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट डेल स्क्वायर के बाद डेल 3y आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये अगर हमारा टेबल बड़ा होता है तो फिर ये वैल्यू हमारी मजीद आगे जाती है। जब यहाँ पे सिंगल वैल्यू रह जाती है तो हम उस वक्त इसको छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो होता है इंटरपोलेशन का वो यूज करेंगे। पी एन एक्स ये पॉलिनोमियल के लिए हम यूज करते हैं। वाई नॉट आर डेल्टा वाई नॉट आर आर माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल स्केल वाई प्लस आर आर माइनस वन आर माइनस टू थ्री फैक्टोरियल डेल थ्री वाई नॉट। अब हमने कहां तक लिखना है, इसको हमने कहां तक जाना है, वो डिपेंड करता है कि जब हम ये वैल्यू टेबल से लेके इसमें पुट करेंगे उतना हमने इसको ओपन करना होता है। अब इसमें आपने वाई नॉट आपको चाहिए जो आप पुट करेंगे और वो बाद में बता। तो अब आर देखते हैं इसमें क्या चीज होती है। आर होता है एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच होता है। एक्स वो वैल्यू होती है जिसपे आपने फाइंड करनी होती है फंक्शन की वैल्यू। जैसे यहाँ पे क्या आएगा 1.6, ये आपका एक्स हो जाएगा। अच्छा, एक्स नॉट देखें ये वैल्यू जो होती है फर्स्ट वाली एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है। इसी तरह वाई वन वाई टू, सॉरी एक्स नॉट एक्स वन एक्स वन हो गया, एक्स टू एक्स थ्री। इसी तरह ये वाई नॉट वाई वन वाई टू और वाई थ्री वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स नॉट फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स नॉट। एच क्या होता है, एच हमारे पास ये है। अब देखें एक और इसमें मजीद जो बात, क्योंकि यहाँ पे जो इसका इंटरवल है ना एच, एच बेसिकली ये होता है कि आप सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस करेंगे। 1.4 माइनस 1 करेंगे तो h इज इक्वल टू 0.4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें ये सबके लिए सेम आ रहा है। 1.8 में से माइनस करेंगे 1.4 फिर भी यही आएगा। तो ये इक्वल इंटरवल है। तो जब हम इक्वल इंटरवल होगा तो हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन तब यूज करते हैं। इक्वल इंटरवल नहीं होगा तो हम नेक्स्ट मजीद मेथड पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे यूज करते हैं। अच्छा, ये h की वैल्यू आ गई। अच्छा, x की वैल्यू हमने लगाई 1.6 जिस पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस एक्स नॉट हमने लिखा, वो क्या था हमारे पास 1, वो लगा दिया और उसके बाद h की वैल्यू 0.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे h आ जाएगा 1. r आ जाएगा 1.5। अब ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे। यहाँ पे हम वाई नॉट की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो होगी ना ये डेल्टा वाई नॉट, ये फर्स्ट वैल्यू हम इस तरह इस वैल्यू को लेंगे ऐसे। देखिए इस तरह ये वैल्यू हमारी ऐसी आएगी। तो पहले हम ये वैल्यू पुट करेंगे 3.41 वाई नॉट की जगह, सॉरी वाई नॉट आपके पास ये एक्स नॉट हो गया, ये वाई नॉट हो गया, ये वाई नॉट की वैल्यू होगी। इस तरह हम इसको पुट करेंगे।
तो वाई नॉट की वैल्यू, क्योंकि ये एक्स नॉट है ये वाई नॉट हो गया, तो इस वाई नॉट की वैल्यू लगा ली, प्लस एज इट इज आ गया, आर की वैल्यू हम निकाल चुके 1.5 वो लगा दी। और अब डेल्टा वाई नॉट, अब ये देखिए ये डेल्टा वाई नॉट आ जाएगा आपको, ठीक है। ये तो ये वैल्यू फर्स्ट जो होगी हम ये लगा लेंगे 1.33 प्लस आर की वैल्यू 1.5, 1.5 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, आगे डेल वाई नॉट स्क्वायर, तो ये आपके पास डेल वाई नॉट स्क्वायर ये वैल्यू जो बनेगी ना आपकी, देखें ये हम लगा चुके, अब ये आएगी माइनस 0.19, सॉरी माइनस 0.19 आ गया इधर। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर की वैल्यू लगाएंगे, फिर आर माइनस 1 सेम एज इट इज देखें लगा दी, 3 फैक्टोरियल डेल 3 बाई, अब डेल 3 बाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली देखें डेल 3 आ जाएगी। इसी तरह मजीद अगर हमारा टेबल होता हम मजीद इसको सॉल्व करते, तो इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा y, क्योंकि y की वैल्यू हम फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो y 1.6 पे हमारे पास ये इसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम न्यूटन जो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन होता है उसको यूज करके हम किसी भी अननोन वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बैकवर्ड पे बात करेंगे। थैंक यू।